So yeah, hi everyone. My name is VSM sir. Today we will discuss about a tense. आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। वो टेंस जिससे सब भागना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। अरे टेंस एक ऐसी चीज है, यदि आपने टेंस सीख लिया, यू नो 70% भाग टेंस ने कवर कर रखा है स्पीकिंग का। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसका नाम है 1434। हेलो, क्या बोला? 1434। एक मेथड, एक फॉर्मूला आपको टेंस सिखा देगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं टेंस के साथ। अब हम टेंस के बारे में कुछ सीखेंगे एक स्लोगन के साथ। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मींस सफलता आपकी जर्नी है, जितना आप इंजॉय करोगे जर्नी को उतना मजा आएगा। सेम थिंग इन टेंस। ये टेंस का चीज है। इसमें आप यदि आप देखोगे टेंस में, जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको इंटरेस्ट आते जाएगा। कुछ कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ कुछ ट्रिक्स है जो आपको बहुत इंप्रेसिव लगने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं टेंस से। सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। टेंस मींस क्या होता है? टेंस मतलब होता है समय और काल। हेलो, टेंस मींस क्या होता है? समय और काल। जब भी आप टेंस सीखोगे, जब भी आप टेंस की जर्नी देखोगे, तो आपको पता नहीं चलिए टेंस क्या सिखाना चाहता है। टेंस बहुत सिंपल चीज सिखाना चाहता है। टाइम के बारे में। मींस हर व्यक्ति लाइफ में कोई ना कोई एक्शन कर रहा होता है सुबह से शाम तक। लाइक एक्शन कैसा हो सकता है? खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, जाना खेलना कूदना, सोना उठना। ये सारे वो एक्शन है जो आप दिन रात करते हो। उन्हीं एक्शन को टाइम बताने के लिए कि वो जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। जितने भी एक्शन आपके द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो टाइम बताने के लिए क्या लगेगा हमें? टेंस। अब हम टेंस की बात करेंगे। सिखाना क्या जाता है? टेंस मतलब कि क्या? टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि वो एक्शन जो उस टाइम में हो रहा है। मींस क्या? सिंपल सी बात है, टेंस बताता है कि एक्शन कब हुआ, पहले, अभी या आगे होगा। यानी कि जो हुआ है या होगा या जो हो चुका है, उस चीजों को बताने के लिए क्या लगता है? टेंस। यानी हमारे एक्शन को बताने के लिए क्या लगता है? टेंस। चलिए, मुझे यदि टेंस सीखना है तो क्यों ना उसके साथ मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। यदि मैं टेंस के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे एक ट्रिक पता होना चाहिए। हेलो, ट्रिक का नाम है 143। हेलो, क्या है ट्रिक का नाम? 143। कहीं सुना है आपने? कहां सुना है 143? जब आप अपने किसी क्लोज वन को बोलते हैं 143, चाहे वो कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट मैटर कि समबडी इज स्पेशल। यदि कोई है आपकी जिंदगी में, आप बोलते हैं 143 आई लव यू, यानी कि 143 का मतलब होता है आई लव यू। पर मिस आई लव यू में एक नंबर और ऐड करते हैं 4, यानी हमारा नंबर होगा 1434। हेलो, क्या नंबर है? 1434। क्या सुन लिया? अरे वो सही सुना आपने, सुना है 143 यानी कि टेंस। कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। देखते हैं अपन कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलना चाहता है 143 से। तो एक का मतलब होता है टेंस। हेलो, आई लव यू। हेलो, क्या बोला? आई लव यू। आई लव यू का मतलब क्या? एक का मतलब होता है टेंस। जो हमारा एक है उसका मतलब क्या हो गया? टेंस। 4 का मतलब होता है कैटेगरी। 4 का मतलब होता है कैटेगरी। एक का मतलब टेंस, 4 का मतलब होता है कैटेगरी। कितनी कैटेगरी होती है? 4। हर एक नंबर का एक सेंस, एक मतलब है। चीजें आप देखते जाइए, समझते जाइए। तो एक का मतलब हो गया टेंस, 4 का मतलब हो गया कैटेगरी। एक का मतलब टेंस, 4 का मतलब हो गया कैटेगरी। 3 का मतलब हो गया टाइप्स। एक का मतलब टेंस, 4 का मतलब कैटेगरी और 3 का मतलब है टाइप्स। टाइप्स बोले तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नंबर पे ध्यान दो। एक का नंबर टेंस, 4 का मतलब 4 कैटेगरी होती है। हेलो, क्या होती है? 4 कैटेगरी। 3 मतलब 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। धीरे धीरे समझते जाओगे, आप देखते जाइए बस। और लास्ट हो गया 4 मतलब वर्ब। चलिए भाई शुरुआत करते वापिस। 1434 1434। एक का मतलब टेंस, साफ और सिंपल। टेंस मतलब कि क्या? समय और काल। हेलो, टेंस मतलब कि क्या? समय और काल। एक का मतलब हो गया टेंस, 4 का मतलब क्या हो गया? कैटेगरी। 4 का मतलब क्या? कैटेगरी। सिंपल सी बात बता रहा हूं, 4 कितनी होती है? कैटेगरी। 3 मतलब की टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और लास्ट का है आपका 4 मतलब वर्ब। वर्ब मतलब की क्रिया। क्रिया मतलब की एक्शन। एक्शन मतलब की काम जो आप सुबह से शाम तक करते हो। तो जो ये क्रिया, जो एक्शन है, वो किस तरह होगी? हमारा नंबर है 1434। सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा, इसमें लिखना है 1434। मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। हेलो, क्या बोला मैंने? फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। आगे से बात करते हैं टेंस की। तो एक का मतलब क्या था? टेंस। आगे बढ़ते धीरे धीरे देखते हैं। एक का मतलब होता है टेंस। टेंस मतलब समय और काल। एक का मतलब क्या होता है? टेंस। टेंस मतलब कि समय और काल। फिर बात करते हैं अपन 4 मतलब कि क्या? कैटेगरी। हेलो, 4 मतलब कि क्या? कैटेगरी। तो कैटेगरी कौन सी होती है? तो भैया कैटेगरी होती है, फर्स्ट होती है सिंपल, कंटिन्यूअस, पर से कंटिन्यूअस। पहली कैटेगरी 1 का मतलब टेंस। टेंस मतलब समय और काल।
चार का मतलब कि क्या, कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, सबसे पहली सिंपल, पहली कैटेगरी का नाम क्या है, सिंपल। दूसरी का नाम है कंटिन्यूअस, तीसरी का नाम है परफेक्ट, और चौथी का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो, टेंस, वन मतलब टेंस, चार मतलब कैटेगरी। पहली कैटेगरी का नाम सिंपल, दूसरी का नाम कंटिन्यूअस, तीसरी का नाम परफेक्ट, और चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एक करके समझाता हूं मैं आपको। सिंपल मतलब साधारण, जिनमें साधारण सेंटेंसेस की बात होती है, जो आप करते हो, जो आपने किया, जो आप करोगे, बिल्कुल सिंपल। फिर आता है कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूअस मतलब कि क्या, जो भी काम, जो भी एक्शन जो लगातार चल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, भाई सब पानी पी रहे हैं, भैया काम कर रहे हैं, वट एवर द थिंग्स इज गोइंग ऑन, जो चीजें लगातार चल रही है। और परफेक्ट मतलब कि काम का पूरा होना। मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव डन माई फूड, आई हैव डन माई वर्क, मतलब काम का पूरा होना। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा स्वीट सा। एक भाई साहब ने पूछा, भाई साहब काम हो गया, तो आप बोलते हो डन डन और डन, मतलब कि क्या, काम का पूरा होना। वर्ड की थर्ड फॉर्म कहां लगाई जाती है, जब आप काम का पूरा होना बताते हो, तो थर्ड फॉर्म मतलब कि परफेक्ट, यानी कंप्लीशन, कंप्लीशन यानी काम का पूरा होना। फिर आता परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी काम कुछ हो गया, कुछ बाकी है, कुछ चल रहा है, कुछ बाकी है, जो काम अभी लगातार चल रहा है, जो थोड़ा हो भी गया, थोड़ा बाकी है। तो आपको पता लगा, एक का मतलब होता है टेंस, चार का मतलब होता है कैटेगरी, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सी हो गई, सिंपल, पैसे देखो, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हो गया टाइप्स, टाइप्स बोले तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, दैट्स इट। तो हमारे पास कितनी चीजें आ गई, एक का मतलब टेंस, चार का मतलब होती है कैटेगरी है, कैटेगरी कौन सी होती है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट्स इट। फिर आ गया हमारे पास टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब सवाल उठता है कि भाई साहब 1 4 3 जो आपने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, 1 4 3। अरे भाई साहब ये तो बता दो इस 4 का मतलब क्या है। देखिए ना, क्यों नहीं देखेंगे 1 4 3 का मतलब, कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा कि जो सिंपल है, तो सिंपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। यानी 1 4 3 4, हेलो, 1 4 3 4, 1 यानी सिंपल, 4 यानी कंटिन्यूअस, 3 मतलब परफेक्ट, और 4 यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस फॉर्म यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आइए सीखते हैं अगला पार्ट, यानी कि आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि भाई साहब टेंस होते कितने हैं, क्या पूछ ले आपसे, टेंस होते कितने हैं, तो कुछ नहीं करना है, उसका सॉलिड ट्रिक बताना है। कुछ नहीं करो, आप 1 4 3 4 को ऐड कर लो, 1 4 यानी कि 5, और उसमें फिर ऐड करना है 1 4 3 ऐड कर लो यानी कि 8, 1 4 3 यानी 8 हो गया, और 8 में लास्ट का 4 ऐड कर लो, यानी कुछ नहीं करना है भैया, 1 4 3 को जोड़ लो, 1 4 5 5 और 3 8 और 4 12। तो कितने होते टेंस, 12, तो 12 टेंस होते हैं। 1 4 3 4 कितने होते हैं टेंस, 12। ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आपको चीजें आसान बनाएगी। ये नंबर आपको याद रखना है, 1 4 3, आई लव यू, 1 4 3, और लास्ट में क्या लगा है 4, 1 4 3 4। आप आगे देखेंगे इस ट्रिक से हम वो चीजें कितने आसान बना सकते हैं। चलिए, तो अब सवाल उठता है कि भैया आपने बता दिया कि 12 टेंस होते हैं, कितने टेंस होते हैं, 12, तो ये भी तो बताओ कि कौन कौन से होते हैं। चलिए बात करते हैं। आप सिंपल सी चीज समझो, आपकी है वही कैटेगरी, कैटेगरी इस तरह भागती है, किस तरह भागती है, सीधी तरीके से, और टाइप्स इस तरह भागते हैं, यानी कि जब भी टाइप्स की बात करेंगे वो इस तरह आएंगे, टाइप्स किस तरह है, इस तरह, और कैटेगरी किस तरह, इस तरह भागती है। यानी कि आपने देखा ये प्रेजेंट, तो ये कॉलम पूरा प्रेजेंट का है, ये पूरा पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। ये देखा आपने सिंपल, तो ये पूरा सिंपल का है, ये कंटिन्यूअस का है, ये परफेक्ट का है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। मतलब कहने का क्या है कि भाई साहब आपने कुछ नहीं करा, सिंपल सी बात है, आपने क्या करा, आपने लिया इधर से प्रेजेंट, तो पहले कॉलम का नाम क्या है, प्रेजेंट, हेलो क्या है, प्रेजेंट, ये आया ऊपर से प्रेजेंट, चल क्या रहा है, सिंपल, तो पहला प्रेजेंट सिंपल, और ऊपर से कौन आया, इनके पापा का नाम, पिताजी का नाम, बापू का नाम क्या है, टेंस, यानी कि ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया सिंपल, ऊपर से आया टेंस। यानी पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहले टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी ये प्रेजेंट, ये सिंपल, और ये टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये आया पास्ट, इधर से आया सिंपल, ऊपर से आया टेंस, तो पास्ट सिंपल टेंस, और तीसरा है ऊपर से आया फ्यूचर, इधर से आया सिंपल, और ऊपर से आया टेंस, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस। तो पहले टेंस का नाम प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। नंबर भी याद रखना, 1 2 3, तो टेंस किधर भागते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो सब टीचरों का अपना अपना एक तरीका होता है, मेरी ट्रिक अलग है, आपकी अदा सबसे जुदा। कहने का मतलब कि क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 10 11 और 12, यानी कि पहले टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। अगला कौन सा है, इधर से आया प्रेजेंट, इधर से आया कंटिन्यूअस,
तो आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारा जो मैंने बोला है मैंने है जमा दिया, आप देखोगे आप इसमें तो पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस होते हैं हमारे 12। कितने टेंस होते हैं? 5, 5 और 2 12। और सीखेगा इससे अपने वही अपना आपका फॉर्मूला 1 4 3 4। बोलो क्या बोला? 1 4 3 4। एक का मतलब टेंस, 4 का मतलब कैटेगरी, 3 का मतलब टेंस और लास्ट के 4 का मतलब होता है फॉर, यानी कि वर्ब। तो 1 4 3 4 को ऐड करोगे तो कितने होंगे? 12 टेंस। पहले टेंस का नाम प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी के साथ टेंस होते हैं 12। जैसा कि आप जान गए हो कि टेंस 12 होते हैं। अब हम अगले वीडियो में इन टेंसेस के प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल हमें कहां हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं, इन एग्जांपल से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगले वीडियो में हम यही सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे 12 टेंसेस के यूजेस। चलिए आगे मिलते हैं। बाय एवरीवन।